नमस्कार। आज की मेरी यात्रा है वेस्ट बंगाल जामशुल, एक छोटे से गांव के लिए। मैं जा रही थी मेरी सहेली के साथ, उसकी मामा की शादी है, वहाँ हम जा रहे थे। तो पहले तो हमने बस ली और बस ने फिर हमें एक जगह पे उतारा, वहाँ से फिर हमने ऑटो लिया गांव तक जाने के लिए। तो रास्ते में हमें एक दादी दिखी जो पैदल जा रही थी, तो मैंने ऑटो वाले भैया से कहा कि उन्हें बिठा ले, क्योंकि रास्ते इस रोड में ज़्यादा ऑटो वगैरह नहीं चल रहे थे, तो और धूप भी तेज़ थी। तो वो फिर आ गई और हमारे साथ बैठ गई। ये मेरी सहेली है जो आगे बैठी हुई है मैरून कलर की साड़ी में, और बगल में जो बच्चा है येलो कलर की टी शर्ट में, वो मेरी सहेली का बेटा है। और मेरे बगल में जो बैठी हुई है वो, उसको अपने झारखंड वाले ब्लॉग में भी देखा होगा, वो मेरी सहेली की छोटी बहन है, मेरी सहेली की मौसी की बेटी है। और फिर ऑटो जाने लगा गांव की तरफ। और यहाँ मेरी सहेली जो ऑटो वाले भैया थे उनको गांव का रास्ता बताती हुई जा रही थी, और हम गांव में एंटर कर चुके थे। ये छोटा सा तालाब था गांव में एक, और गांव के अंदर काफ़ी कच्चे पक्के मकान बने हुए थे। ये देखिए कच्चे मकान मिट्टी के बने हुए, और बाहर बकरियां वगैरह बंधी हुई। और जो दादी हमारे साथ बैठ के आ रही थी उनको यहीं तक उतरना था, तो दादी को यहाँ पे उतार देते हैं और फिर हम और अंदर की तरफ गांव के अंदर जाने लगते हैं। और यहाँ लगभग लगभग हम पहुँच ही जाते हैं, ऑलमोस्ट एंटर कर चुके थे पूरे गांव में। और ये जो सामने जो रोड दिख रहा था, यहाँ से मेरी सहेली ऑटो वाले भैया को रास्ता बता रही थी। सामने से ट्रैक्टर आ रहा था, इस वजह से ऑटो यहाँ पे रुक गया। और ये इस तरफ जो बाउंड्री दिख रही है जहाँ पे ईंटें दिख रही है, यही वो घर है जिसमें शादी थी। हमें इसी में जाना था, तो थोड़ा सा ही और अंदर था, अंदर जाके गेट था, वहीं तक हमें जाना था। हम पहुँच ही गए थे। और ये घर का दूसरी तरफ का रास्ता जो गांव की तरफ खुलता था, ये गलियों में देखिए गायें बंधी हुई हैं। और ये जो महिला है, ये उससे पूछ रही है कि आप कब आए। मुझे ऐसा लगा जैसे पता नहीं, मुझे जानती है नहीं जानती है, पर गांव में ऐसा होता है कि लोग नए लोगों को देखते हैं तो उनसे बात करने लगते हैं। और ये देखिए, ये चारा कटा हुआ रखा हुआ है, ये गाय भैंसों को खिलाने के लिए है। और ये पंडाल लगा हुआ है, अभी तैयार हो रहा है क्योंकि शादी है। और यहाँ पे हम देख रहे थे दुल्हन के लिए जो शॉपिंग हुई थी दूल्हे वालों की तरफ से, जो जो कपड़े दूल्हे वालों की तरफ से दुल्हन को जाने वाले थे, वो सब हम देख रहे थे। और यहाँ पे मेरी सहेली की मौसी मुझे लेके गई थी एक जगह, और भी साड़ियाँ वगैरह लेने के लिए। और ये हमारा रात्रि का भोजन चल रहा है, और उसके बाद ये अगले दिन सुबह। और यहाँ पे सुबह सुबह नाना जी अपने काम पे लग गए। देखिए दूध निकाल रहे हैं गाय का। और यहाँ पे वो गोबर से पूरा जो सामने का जो आंगन था उसे लेप रहे थे, क्योंकि शादी की कुछ रिचुअल्स वगैरह थे, पंडाल भी यहाँ पे लगने वाला था। तो ये क्या होता है, अगर लेप देते हैं ना,
तो इस तरीके से ये जम जाती है, फिर क्या होता है धूल मिट्टी नहीं उड़ती है, फिर सिर्फ झाड़ू लगाओ और पूरा अच्छी सफाई हो जाती है। तो इस वजह से वो पूरा जो आंगन था उसे मेरी सहेली के जो नाना जी थे वो लेप रहे थे। और इसमें देखिए कितने मेहनत लगती है और पूरा लेप रहे हैं इसको। और फिर नाना जी को ये मेरी सहेली भी हेल्प कर रही थी लिपाई पुताई में। देखते পারবো না কখনো। और यहाँ पे कुछ रैंडम फ़ोटोग्राफी मैंने की थी, कुछ फूल थे गांव में और ये छोटा सा एक बछड़ा बहुत प्यारा सा मुझे दिखा था, उसकी मैंने फ़ोटो ली थी। और 2 बकरियाँ ये आसपास बैठी हुई थी, उनकी मैंने ये फ़ोटो खींची थी। यहाँ खाना बनाने के लिए कुक भी आ चुके थे और ये मेरी सहेली की छोटी बहन मौसी की बेटी जो सब्जियाँ काट के कुक को हेल्प कर रही थी। ये जो वाइट शर्ट में है ये कुक हैं। और यहाँ पे शाकाहारी भोजन बन रहा था बिना प्याज लहसुन वाला, और ये नानी है। और यहाँ पे बन रहा था प्याज लहसुन वाला खाना। उधर खाना दोनों तरफ अलग बन रहा था क्योंकि जो कुछ ब्राह्मण होते हैं वो प्योर वेजिटेरियन होते हैं और प्याज लहसुन भी नहीं खाते हैं। और यहाँ पे बाकी फैमिली मेम्बर्स के लिए बन रहा था क्योंकि काफ़ी सारे गेस्ट आए हुए थे, सब रिलेटिव्स वगैरह पहुँच रहे थे, तो सबके लिए खाना बनाने की तैयारी चल रही थी। ये देखिए ग्लास से पूरे गोभी को काट रहे हैं, सिर्फ ग्लास से, ना कोई चाकू ना कोई छुरी। ये देखिएगा अभी ये गोभी गई और ये पत्ता एक जो ऊपर का होता है वो निकाल देते हैं। उसके बाद ये देखिए ग्लास से पूरी गोभी को काट रहे हैं। और पीछे म्यूज़िक सिस्टम भी लग चुका था, म्यूज़िक की आवाज़ भी आ रही होगी, गाने भी बजने लगे थे अब। और ये मेरी सहेली का बेटा, इसे बहुत मज़ा आता है ऐसी चीज़ें देखने में, बाहर घूमने में, मस्ती करने में बहुत मज़ा आता है इसको, ये सब चीज़ में इन्वॉल्व होने में। तो बहुत खुश था यहाँ पे आके वो भी। और यहाँ पे साइड में पानी गर्म हो रहा था यहाँ पे इसी गोभी को उबालने के लिए। और यहाँ पे मैं भी हेल्प करने को तैयार हो गई और मसाला इस तरीके से सिलबट्टे से पीसने लगी, थोड़ी बहुत हेल्प मैंने भी की। और फिर यहाँ पे रिचुअल्स जो होते हैं वो शुरू हो गए थे। यहाँ पे खील निकाल रहे थे, जैसे ये इसमें धान डाल रहे थे और फिर उसको मिट्टी में पका के उसे खील निकाल रहे थे। और ये जो अभी खील बना रही है ये दूल्हे की मौसी हैं। और उधर जो एक लेडी है जिनको सब सिंदूर लगा रहे हैं, वो देखिए वो आती हैं और इन मौसी को एक बार आके पूरे चेहरे पे सिंदूर लगाती है। और वो कहती भी है कि मैं नहा चुकी हूँ
मेरे को कम लगाओ, पर वो मानती नहीं है और आके उनको इस तरीके से सिंदूर लगाती है, क्योंकि शादी का माहौल है, सब मौज मस्ती के मूड में रहते हैं, उनको लगाते हैं। और फिर वो जाती है उधर, और फिर इधर ये मौसी खील भुनने में लगी हुई है। ये मौसी खील भुनने में इन्वॉल्व है, और उधर वो जिन्होंने अभी मौसी जी को सिंदूर लगाया था, उनके देखिए कितनी ज़बरदस्त हल्दी लग रही है फेस में। तो लेडीज़ लोग आपस में खूब मस्ती कर रहे हैं, ऐसे हल्दी लगा रहे हैं उनके फेस में। तो अब उनको भी मस्ती सूझी, तो उन्होंने भी सोचा कि मैं किसको लगाऊं। ये देखिए बच्चे, सहेली का बेटा और उसका कज़न भाई। तो उन्होंने, उस आंटी ने क्या किया, उन्होंने भी उधर से हल्दी उठाया और वापस इस मौसी के पास आकर के इनको ज़बरदस्ती खूब सारा हल्दी बिना देखे उनके मुंह में, आँख में, जहाँ उनको मौका मिला उन्होंने पोंछ दिया। और इन मौसी को इतना गुस्सा आया, इन्होंने फिर सब छोड़ के चली गई। फिर उनकी आँखों में भी लग गया था और चिल्लाने लगी कि क्यों ऐसा किया, मैं नहा चुकी हूँ। और लेकिन वो मान ही नहीं रही थी, हो गए थी, नहीं ऐसा तो हम करेंगे, शादी का माहौल है, आपको तो ऐसे नहीं जाने देंगे। और इधर जलने लगा। तो फिर जो दूल्हे की बहन थी, ये येलो साड़ी में जो भी आ रही है, दूल्हे की बहन है, तो ये आके करने लगी। तो दूसरी आंटी ने कहा नहीं नहीं उन्होंने किया है तो आपको नहीं करना है। तो ये फिर हट गई, और फिर मौसी ने अपनी आँखें साफ़ की और वापस आई, और वापस ये खील भुनने लगी। वहाँ पे जो लोग काम करने के लिए आए थे उनका भी ब्रेकफास्ट चल रहा था, और उसके बाद हमने भी ब्रेकफास्ट किया। हमारे लिए ये सेटअप लगाया गया था ब्रेक। और फिर यहाँ पे जो मौसी जी हैं उनको आलता वगैरह लगाया जा रहा था, और दूल्हे को हल्दी लगाई जा रही थी। ये जो आंटी लगा रही है, इनको इनके परिवार वाले, मेरी सहेली के जो नाना के परिवार वाले हैं, ये गुरु माता कह के संबोधित कर रहे थे। तो इन्होंने शायद इनसे दीक्षा ली थी, और ये ब्राह्मण फैमिली की थी, तो पहली जो हल्दी थी वो यही लगा रही थी। और फिर हल्दी लगाने के बाद थोड़ा सा श्रृंगार, मतलब कंघी करते हैं दूल्हे की, और फिर उसको शीशा भी दिखाते हैं। तो वो सब हो रहा था। यहाँ पे नाना जी भी आ गए, दूल्हे के माता पिता, ये नानी हैं, नाना नानी भी आ गए। इधर से फ़ोटोग्राफी हो रही थी, तो फ़ोटोग्राफी में फ़ोटो खिंचवाने के लिए वो भी आ गए थे। और फिर बारी बारी से सभी लोगों ने दूल्हे को हल्दी लगाया। दूल्हे की भाभी हैं, कज़न भाभी हैं, उनके ताऊजी की बहू हैं। और फिर ये दूल्हे के ताऊजी के बड़े बेटे वो निकल पड़े दुल्हन के लिए। जो दूल्हे की तरफ से जो सामान था वो बैग दुल्हन के घर तक पहुंचाने के लिए। और ये जो ऑरेंज कलर की शर्ट में है, ये दूल्हे के छोटे भाई हैं, और वो कज़न भाई और ये अपने छोटे भाई दोनों जा रहे हैं दुल्हन के घर में ये सारा सामान पहुंचाने के लिए। और यहाँ पे बाइक से दोनों निकल गए। फिर यहाँ पे आफ्टरनून लंच की तैयारी हो रही थी, सब्ज़ी पक रही थी यहाँ पे। यहाँ पे मैं नानी के साथ निकल पड़ी थी गांव में, तालाब में जाने के लिए। नानी को एक छोटी सी पूजा करनी थी तालाब में, और वहीं पे स्नान करना था। इस वजह से नानी तालाब की तरफ जा रही थी। थोड़ा दूर रास्ता था घर से कम 800-900 मीटर तक जाना था। तो दादी रास्ते में बीच बीच में ब्रेक लेती हुई जा रही थी, क्योंकि इनका उपवास था, इन्होंने सुबह से कुछ खाया नहीं था, पूजा करनी थी इस वजह से। तो बीच बीच में ब्रेक ले रही थी और फिर जा रही थी। ये हाथ में जो इनके एक गोबर का एक पीस था, इससे उनको वहाँ पे पूजा करनी थी। और जो पत्ते में कुछ सामान था,
ये पूजा में इस्तेमाल होने वाले थे, तो ये साथ में लेके जा रही थी। और यहाँ पे देखिए गांव का कुआं, यहाँ पे कॉमन कुआं है और हम लोग जाने लगे तालाब की तरफ। और रास्ते में नानी मुझे पूरा दिखा रही थी कि ये यहाँ पे ये बना था, यहाँ पे हम पहले रहते थे। पहले नानी लोग इधर रहते थे तालाब की तरफ, फिर बाद में अभी वो लोग उस तरफ को शिफ्ट हो गए। और फिर काफ़ी दूर चलने के बाद हम पहुंच जाते हैं। ये आगे थोड़ा सा आगे चलते ही यहाँ पे था तालाब। मैंने वहाँ पे ज़्यादा वीडियो वगैरह नहीं ली क्योंकि और भी लेडीज़ थी जो वहाँ पे नहा रही थी, तो ऐसे हम दिखा नहीं सकते। ये तालाब था, यहाँ पे नानी को पूजा करनी थी और ये पूजा कर रही है नानी नहाने के बाद। और फिर ये ब्राह्मण भोज हुआ और फिर दूल्हे को उसकी मनपसंद चीज़ें खिलाई गई। ये दूल्हे की बहन और बाकी रिश्तेदार, और यहाँ फ़ोटोग्राफी हो रही है। और सब ने पीले कलर की साड़ी पहनी थी, सब ने। और मैं बिना तैयारी के वहाँ पहुँची थी, तो मेरे पास ना तो कुछ था, तो मैंने ये पीले कलर का ये टॉप, ये कुर्ती पहनी थी। और यहाँ पे शाम को फिर से नाना जी जो घर में जो जानवर थे, जो बकरियाँ और जो गायें वगैरह थी, उनके लिए चारा काटने लगे। और फिर शाम को ये ढाक पूजा इसको बोलते हैं, ये हुई। इसमें ये जो ढाक होता है, ये जो ढोलक होता है, इसकी पूजा होती है। इसको ढाक बोलते हैं बंगाल में। तो इसकी पूजा की जाती है। तो ये पूजा इसकी की जा रही थी और यहीं पे समाप्त होता है हमारा दूसरा दिन। आपको वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट में बताना। वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। और मेरी आगे की जर्नी के लिए, जामशुल की इस वेडिंग की जर्नी के लिए, बंगाल के गांव की इस वेडिंग की जर्नी के लिए बने रहिए मेरे चैनल के साथ।